गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 250 है कि ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। फटाफट इसका आंसर दीजिए और जो नहीं जुड़े वो फटाफट जुड़िए, और जो जुड़ गए हैं वो फटाफट शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। आप लोग फटाफट बताइए और कि ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख से। ठीक है, आंख से, आई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। बताइए आप लोग की बुद्धि जो होता है उसका केंद्र कहाँ पर अवस्थित होता है। परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेंडुला में कि थैलमस में। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर मस्तिष्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ऑप्शन ए दृढ़ इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी दृढ़ पेशी विन्यास, ऑप्शन सी मजबूत कंकालीय प्रणाली, ऑप्शन डी कोशिकाओं में तरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ पेशी विन्यास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कारण, ऑप्शन बी अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण, ऑप्शन डी लाल ग्रंथि के कारण, ऑप्शन डी अनुकारी ग्रंथि के कारण। अनुकारी ग्रंथि के जगह पे होगा अनुष्का मतलब आशुकारी ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि आशुकारी ग्रंथि। ठीक है, तो किसके कारण होता है, आशुकारी ग्रंथि के कारण। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धनता या वर्णाध व्यक्ति दूर की चीजें को नहीं देख पाता है, काला रंग नहीं देख पाता है, कि कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, कि कोई दृष्टि निर्बध नहीं होता है। तो वर्णाध व्यक्ति में क्या होता है, तो वर्धनता व्यक्ति में, वर्धनता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें होता क्या है कि मनुष्य जो होते हैं वे लाल और हरा रंग के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल और हरा रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है। फटाफट बताइए, जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। जैक बसन जैक बसन ऑर्गन एक क्या है, गंधग्राही संवेदांग है। ठीक है, मतलब गंधग्राही मतलब कि जो गंध ज्ञान मतलब सेंस ऑफ स्मेल संबंधित है। तो इससे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूंघने से संबंधित है या सेंस ऑफ स्मेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। फटाफट बताइए इसका आंसर कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हृदय की, ऑप्शन बी फेफड़े की, ऑप्शन सी मस्तिष्क की, ऑप्शन डी मांसपेशियों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईईजी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, मस्तिष्क में। ईईजी का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। और ईसीजी का क्या काम है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ईसीजी का और ईईजी का। ठीक है, तो ईईजी का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था। फटाफट बताइए कि पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था। विहेटकर ने, हैकेल ने, लिनियस ने, कॉपलैंड ने। किसने किया था, तो आर एच विहेक्टर ने। किसने किया था, आर एच विहेक्टर ने पांच जगत वर्गीकरण का खोज किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाता है? ऑप्शन ए मेमेलिया में, ऑप्शन बी कॉर्डेटा में, ऑप्शन सी प्राइमेट में, ऑप्शन डी इंसेक्टा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्ड डेटा समूह में रखा जाता है। किस संघ में रखा जाता है? कॉर्ड डेटा समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए इसका आंसर। ईस्ट बोलते हैं, एसिटिलिबोरिया, सॉरी, मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परगुहा, ऑप्शन बी कॉर्डेटा, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी पेलेटी हैथमिनीथीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए परगुहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? फटाफट बताइए तो कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी नीली व्हेल। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सबसे बड़ा शावक कौन पैदा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नीली व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम मद कौन सी है? फटाफट बताइए कि निम्न में से विषम मद कौन सी है? व्हेल है, सिंसुक है, चमगादड़ है, मत्स्य है। तो इसमें देखिए क्या है, इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य, क्योंकि व्हेल, सिंसुक, चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग के हैं। ठीक है, व्हेल, सिंसुक, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, इसलिए मत्स्य यहाँ पे विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सी है? फटाफट बताइए कि सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल। ठीक है, व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? फटाफट बताइए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट, एसीटी, ईसीटे बुलेरिया, एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एसिटे बुलेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप से कार्य करता है? फटाफट बताइए कि मछली का जो एयर ब्लैडर होता है वो किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सहायक श्वसन अंग में, ऑप्शन बी द्रव्यस्थैतिक अंग में, ऑप्शन सी सहायक श्वसन अंग और द्रव्यस्थैतिक अंग दोनों, ऑप्शन डी मुख्य श्वसन अंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक श्वसन अंग और द्रव्यस्थैतिक अंग दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सी है? ऑप्शन ए भारतीय हाथी, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी सफेद बाघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी पूछ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे, कौन से थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नखरित पंख थे, जबड़े पर दांत थे, पूंछ थी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए आंखें की, ऑप्शन बी कान की, ऑप्शन सी नाक की, ऑप्शन डी बाल का। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव जाति का वर्गीकरण जो होता है, इनमें से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? आंखें का, कान का, नाक के, बाल के, अर्थात किसके आधार पे
कौन सी आधार के आधार पर मानव जातियों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान के आधार पर। कान के आधार पर हम लोग मानव जातियों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्विकोरिक, ऑप्शन बी बाह्यत्वचा, ऑप्शन सी त्रिकोरकी, ऑप्शन डी अंतःत्वचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिकोरकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सेरुकी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? अक्सेरुकी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? रक्त गुहा, कलोम, पृष्ठरज्जु, जिसको बोलते हैं नोटोकार्ड, यह दे गुहा। तो क्या नहीं होता है? ऑप्शन सी पृष्ठरज्जु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग फिश किसके बीच का लिंक है? फटाफट बताइए कि लंग फिश जो है किसके बीच का लिंक है? तो लंग फिश जो होता है वो मत्स्य एवं उभयचर के बीच की कड़ी होती है। लंग फिश जो है ना वो मत्स्य और उभयचर, मत्स्य और उभयचर के बीच की कड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस, ऑप्शन डी साइबेरियन सारस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी, ऑप्शन डी घरेलू गौरैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? किससे संबंधित व्यवहार है? फटाफट बताइए कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युगलबंदी के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी सदस्यों को चेतावनी देना, ऑप्शन सी शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण करना, ऑप्शन डी परनाई याचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सदस्यों को चेतावनी का संकेत, चेतावनी संकेत। ठीक है। सदस्यों को चेतावनी संकेत देता है। बोलता है कि देखिए कि जब खरगोश जो होता है ना वो अपने आसपास जब संकट या कोई खतरा देखता है या उसे किसी प्रकार का कोई आभास होता है, संकट या खतरे का आभास होता है, तब वह पिछले अंगों अर्थात पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करता है। यह व्यवहार उसके द्वारा अन्य सदस्यों को चेतावनी संकेत देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? फटाफट बताइए तो कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर, चौड़े पंख, लंबी चोंच, पंजों वाली उंगलियां। तो इसका सही आंसर होगा जाल युक्त पैर। पैर। ठीक है। जाल युक्त पैर मतलब जाल जैसा उसका पैर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फटाफट बताइए तो इसका आंसर कि कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फसल, पक्षी, स्तनधारी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पक्षी। और पक्षी में भी मुख्य रूप से कबूतर करता है। कौन करता है? कबूतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है? फटाफट बताइए कि संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन है? ऑप्शन ए डियोनाई, ऑप्शन बी हॉलस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी चिंटीगंग।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉलस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? फटाफट बताइए, कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी साइबेरियन सारस, ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दिनी किसके वाक्यंत्र हैं? फटाफट बताइए। तो शब्दिनी साइक्रिक्स किस में वाक्यंत्र हैं? ऑप्शन ए उभयचर में, ऑप्शन बी सरीसृप में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी स्तनी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पक्षी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? फटाफट बताइए, कॉर्ड जो है किसकी किस्म है? बकरी की, मछली का, फसल का, या परवाल अथवा कोरल का? किसका है? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कॉर्ड जो है वो मछली का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वातास्य नहीं होता? वातास्य नहीं होता। ऑप्शन ए कटल मछली में, ऑप्शन बी अस्थि मछली में, अस्थिल मछली में, ऑप्शन सी उपास्थि उपास्थि मछली में, ऑप्शन डी रजत मछली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपास्थि मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा जंतु है जो स्तनपायी नहीं है? गाय, चमगादड़, शार्क, चूहा, कौन है जो स्तनपायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 3 जीव, ऑप्शन बी 4 जीव, ऑप्शन सी 2 जीव, ऑप्शन डी 1 जीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? ऑप्शन ए विषमपाली पूंछ, ऑप्शन बी द्विसमपाली पूंछ, ऑप्शन सी अधपाली पूंछ, ऑप्शन डी समपाली पूंछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषमपाली पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? कौन सा जंतु है जो प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी चमगादड़। तो इसका सही आंसर है चमगादड़। प्रासर्ब्य ध्वनि कितना से कितना तक होता है? तो 2000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो प्रासर्ब्य ध्वनि कहलाता है। सॉरी, 20,000 हर्ट्ज से, 20 से 20,000 तक श्रव्य ध्वनि, ठीक है, और 20,000 से अप्रॉक्स प्रासर्ब्य ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीव तापमानों के कम प्रास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रासरणी, ऑप्शन बी पृथुताजापी, ऑप्शन सी तनुतापी, ऑप्शन डी उष्ण जलीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तनुतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा लिखते हैं, लैटिन वर्ड लिखते हैं, जर्मन भाषा में लिखते हैं, या डच भाषा में लिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन भाषा में लिखते हैं। देखिए, 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जीव जातियों के नामांकन के लिए द्विनाम पद्धति, जिसको बोलते हैं बायोनोमिकल नोमेनकल्चर, नाम दिया।
ऐसे नाम में दूसरा पद जाति जाति का तथा पहला पद वंश का नाम था। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य के लिए होमोसेपियंस। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन। प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं उसमें प्रयुक्त होता है लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेटागन जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, उन्हें मैमेलिया वर्ग में कॉर्निवोरा गण के साथ गया है, जिसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए जिराफ, ऊंट और हाथी। ऑप्शन बी मगरमच्छ, छिपकली और सांप। ऑप्शन सी शेर, चीता और टाइगर। ऑप्शन डी बाघ, बिल्ली और कुत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए क्या है, सो बोलता है कॉर्निओरा गण के अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु आते हैं। इसमें इंसाइजर दांत छोटे किंतु केनाइन दांत लंबे व नुकीले होते हैं, जिनमें मांस छीलने व फाड़ने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए बाघ, बिल्ली, कुत्ता, तेंदुआ, भालू, शेर, चीता आदि सभी कार्निवोरा गण के साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी अंडाशय। तो ऑप्शन डी अंडाशय। पक्षियों में प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़ा, वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं की संख्या 2 होती है। पक्षी प्रायः गर्म रुधिर वाला एक आइसोथर्मल प्राणी है, मतलब समतापी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? फटाफट बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, गंगा सूस अर्थात गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी की डॉल्फिन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? फटाफट बताइए तो कि हरित ग्रंथि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनन से, ऑप्शन बी उत्सर्जन से, ऑप्शन सी श्वसन से, ऑप्शन डी पाचन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य में, जल स्थलचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी पक्षी वर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरीसृप में। डायनासोर थे, डायनासोर थे स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटेमस जाति को जन्म दिया। ऑप्शन सी अंडा देने वाले स्तनपायी, ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनासोर सरीसृप के वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर है सरीसृप जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि डायनासोर जो है वह कितने वर्षों से विलुप्त है। 25 मिलियन वर्ष, 65 मिलियन वर्ष, 100 मिलियन वर्ष या 135 मिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 65 मिलियन वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला माँ का एकमात्र कपि है। ऑप्शन ए औरंगोटान, ऑप्शन बी गिब्बन, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी गुरिल्ला। असम और नागालैंड के पहाड़ी में
असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला एकमात्र कपि कौन है? ऑप्शन बी गिब्बन। क्या है? ऑप्शन बी गिब्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका रक्त हर समय शीतल रहता है। ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडलीय के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन सी, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है। ऑप्शन डी, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उसके शरीर का तापमान वायुमंडलीय के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी व्हेल शार्क, ऑप्शन सी एलाइटिड, ऑप्शन डी ड्रैको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टक किसमें नहीं पाया जाता? कुट्टक किसमें नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए कुक्कुट में, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग में, ऑप्शन सी बत्तख में, ऑप्शन डी मोर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग में। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग में। शुतुरमुर्ग एक बड़ा या उड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग एक बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है। उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग नहीं है, जिसमें कुक्कुट अर्थात केड़ परजीवी नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। कौन सा? साइबेरियन बाघ, ऑप्शन बी ढोल, ऑप्शन सी काला भालू, ऑप्शन डी एशियाई शेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? ऑप्शन ए जिप्स वल्चर, ऑप्शन बी साइबेरियाई सारस, ऑप्शन सी सफ़ेद पेट वाले बगुल, ऑप्शन डी जंगली उल्लुकक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबेरियाई साइरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? ऑप्शन ए जंगली उल्लुक, ऑप्शन बी जिप्स वल्चर, ऑप्शन सी सफ़ेद पेट वाले बगुले, ऑप्शन डी गंगा के डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग शाम वाली क्लास 6 बजे, जो झारखंड जीएस चल रही है उस क्लास में। और एक क्लास स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 8 बजे। जिस समय में साइंस चलता था उस समय में सुबह 8 बजे क्लास प्रारंभ होने जा रहा है, जो पॉलिटी से स्टार्ट होगा। जो पॉलिटी के अंतर्गत जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं वहाँ से प्रारंभ होगा। पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्टोरी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है। धन्यवाद।